फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि आज मैं आपको क्या सिखाऊंगी। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला लिस्ट दूंगी, जो कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप एस्टिमेशन के लिए जा रहे हैं या फिर डिज़ाइन इंजीनियर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपको मस्ट है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 100% लोग ये फॉर्मूले के बेस के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछते ही हैं। ओके तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला जो है फ्रेंड्स, आपको अगर मोटर का एम्पियर रेटिंग निकालना है तो आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला है। वो तो सबको पता है, हमने कॉलेज में भी पढ़ा है। किलोवाट इज इक्वल टू √3 VI cos थीटा। ओके नेक्स्ट, अगर HP रेटिंग दी हुई है तो कैसे निकालेंगे? √3 VI cos थीटा अपॉन 746। ये दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बस बार साइज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो बस बार का साइज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका मेरा डिटेल में वीडियो मैंने बनाया हुआ है। फॉर्मूले को कैसे जनरेट करते हैं, फॉर्मूला कैसे काम करता है, वो सब कुछ मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू मेरे चैनल पे समझाया हुआ है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन में। ओके तो फ्रेंड्स क्या करना है कि अगर आपको बस बार का साइज कैलकुलेशन निकालना है तो आपको याद रखना है कि एरिया इज इक्वल टू W × T। W क्या होती है यहाँ पे? W होती है यहाँ पे विड्थ ऑफ बस बार, और T क्या होती है यहाँ पे? थिकनेस। इसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, बस बार का साइज कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं नहीं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जस्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे काम करता है ये देखने के लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि बस बार का वेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये एज ए एस्टिमेशन इंजीनियर 99 to 100% लोग पूछते ही हैं कि बस बार का वेट कैलकुलेशन करके बताइए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? एल्यूमिनियम बस बार और कॉपर बस बार के लिए दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। L इज इक्वल टू W इज इक्वल टू T इंटू डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ बस बार। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी जो होती है वो चेंज रहती है कॉपर के लिए और एल्यूमिनियम के लिए। आपको उसका अमाउंट वैल्यू नंबर याद रखना है कि क्या होती है। कॉपर के लिए जो डेंसिटी होती है 8940 kg/m³। ओके, और एल्यूमिनियम के लिए जो डेंसिटी होती है 2700 kg/m³। ये दो नंबर्स आपको याद रखने हैं, तो ही आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो यहाँ पे L क्या है? यहाँ पे L है लेंथ ऑफ बस बार होगी, और W क्या होती है? विड्थ ऑफ बस बार। T क्या है यहाँ पे? थिकनेस ऑफ बस बार। ओके तो नंबर ऑफ बस बार, आपको बस बार के कितने प्लेट लगेंगे, RYB न्यूट्रल, इस तरीके से काउंट करते हैं नंबर ऑफ बस बार। और डेंसिटी आपको एज पर एल्यूमिनियम और एज पर कॉपर चेंज करनी है। ओके ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या कैलकुलेशन करना है कि पूछ सकते हैं कि आपको पैनल का वेट कैलकुलेशन, ये भी एज एस्टिमेशन इंजीनियर पता है तो ही आप एस्टिमेट कर पाओगे कि एक पैनल के साइज के लिए कितना खर्चा हमें बैठेगा। उसके लिए आपको वेट निकालना पड़ेगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपको पता हो। है कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है H × W × 3। H मतलब हाइट ऑफ प्लेट, और W इज इक्वल मतलब ये है विड्थ ऑफ प्लेट। यहाँ पे 3 क्या बताता है कि कितने प्लेट्स मुझे लग रहे हैं हाइट और विड्थ के लिए। एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया, और एक माउंटिंग प्लेट हो गया, इसलिए 3 डाला हुआ है। प्लस ब्रैकेट में H × D × 2, H हाइट इंटू डेप्थ, मतलब ये कितनी प्लेट होंगे? हाइट और डेप्थ वाली 2 प्लेट होंगी, राइट, लेफ्ट राइट वाली। इंटू D × 2, विड्थ इंटू डेप्थ इंटू 2 नंबर ऑफ प्लेट। ठीक है, ओवरऑल ब्रैकेट करके हम निकालेंगे डेंसिटी इंटू थिकनेस। डेंसिटी यहाँ पे क्या निकालनी है आपको? डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी प्लेट्स की? 7860 kg/m³। ओके आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। और T क्या होती है कि आपको कितने थिकनेस वाला प्लेट यूज़ करना है इनक्लोजर बनाने के लिए। 2 mm थिकनेस वाला प्लेट यूज़ करना है, 1.6 वाला करना है, 3 mm का करना है, कि आपको मतलब जो प्लेट होगी कितनी मोटी, कितना मोटा होगा वो ये थिकनेस बताता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू याद रखनी है? डेंसिटी ये होती है 786 kg/m³। ये है जो कि आपको याद रखना है। इससे हमें क्या मिलेगा? केजी में हमें पैनल का वेट मिल जाएगा। ये ओवरऑल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप वो ज़रूर देखिए। शायद ये शॉर्टकट में आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप डिटेल में अगर वो देख लेंगे तो आपको शॉर्टकट बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके तो ये है पैनल वेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर का सिलेक्शन करने के लिए PFC का अगर पैनल आपको निकालना है कितना वेट का हमें चाहिए, तो उसका कैपेसिटर सिलेक्शन कैसे करते हैं, KVR रेटिंग कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो KVR इज इक्वल टू √kVA² माइनस किलोवाट स्क्वायर। ओके तो ये फॉर्मूला है
KVR निकालने के लिए। तो यहाँ पे KVA क्या है, KVA इज इक्वल टू किलोवाट अपॉन पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यहाँ पे क्या डालना है, जो आपका इनिशियल पावर फैक्टर है, मतलब जो मोस्टली हम ट्राई करते हैं 1 अचीव करने का, 1 नहीं होता, नॉर्मली 0.8 होता है, 8.5 होता है। तो आपको 0.8 या 0.85 से आपको यहाँ पे पावर फैक्टर अप्लाई करके KVA रेटिंग निकालनी है। ओके, तो ये है KVA निकालने का फॉर्मूला। फिर KVA मिल गया तो आप KVR निकाल सकते हैं ऊपर वाले वैल्यू में पुट करके। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ड्यूअल का अगर स्टार्टर के लिए हमें सिलेक्शन करना है तो इनकमर रेटिंग क्या होगा, MCB रेटिंग क्या होगा, SFU रेटिंग क्या होगा, वो मतलब शॉर्ट सर्किट ब्रेकर की रेटिंग कैसे निकालनी वो पता होना चाहिए, कॉन्टैक्टर रेटिंग कैसे निकालनी है, ओवरलोड रिले की रेटिंग कैसे निकालनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये ड्यूअल के सिलेक्शन आपको पता होना चाहिए। सेम थिंग है स्टार डेल्टा के लिए, आपको पता होना चाहिए कि इनकमर कितने रेटिंग का निकालना है, कॉन्ट्रैक्टर कितने रेटिंग का होगा, ओवरलोड रिले कितने रेटिंग का होगा। तो ये सारे का वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये 8 फार्मूला है जो आपको 100% मतलब 100 ही मतलब आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें से 2 या 3 एस्टिमेशन के लिए जा रहे हो तो सारे फार्मूले आपको पूछेंगे ही, डिज़ाइनिंग के लिए भी पूछते ही हैं कि कैसे क्या आप करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे फार्मूला लिस्ट हैं। आई होप आप ये वीडियो आपको ज़रूर काम आएगा। इंटरव्यू में जाने से पहले आप ज़रूर ये फार्मूला चेकआउट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग ने मेरे चैनल को इतना पसंद किया है। थैंक यू सो मच। मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से। थैंक यू। तो ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।